अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे था, जिसमें हमने डिस्कस किया था फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स को हमने पढ़ा था, वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का डेली लाइफ में क्या किरदार है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का तस्वुर किसने दिया। तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का तस्वुर सबसे पहले कार्टेशियन एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था। अब उसने ये तस्वुर कैसे दिया, इससे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से पहले ये वाला कॉन्सेप्ट था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट का। अब कार्टेशियन ने क्या किया, इस सिस्टम की जगह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर इसका दूसरा नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये सिस्टम दिया। अब कार्टेशियन ने ये सिस्टम क्यों दिया, इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब कार्टेशियन ने क्या किया था, नॉर्थ को रिप्लेस कर दिया था एक्स के साथ, साउथ को रिप्लेस किया एक्स प्राइम के साथ, ईस्ट को रिप्लेस किया वाई के साथ और वेस्ट को रिप्लेस कर दिया था वाई प्राइम के साथ। अब प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं इसकी करना चाहूँ तो इसमें क्या है कि दो रेफरेंस लाइंस एक दूसरे को 90 के जाविये पे अगर कट करें, किस जाविये पे, 90 के जाविये पे कट करें। जैसे एक ये लाइन है एक्स और एक्स प्राइम एक्सिस, दूसरी क्या है वाई और वाई प्राइम। अब ये दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट किया। ये जो पॉइंट है हमारे पास जिस पे दोनों ने एक दूसरे को कट किया, ये हमारे पास ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन को हम ओ से शो करते हैं। अब अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं करना चाहूं तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, when two reference lines intersect each other at right angle, then these lines are called coordinate axis and the point of intersection is called origin। अब जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या बनी, when two reference lines, कोई सी दो लाइंस हमने ली, एक लाइन मैंने ये ले ली एक्स और एक्स प्राइम, दूसरी वाई और वाई प्राइम ले ली। when two reference lines intersect, intersect का मतलब एक दूसरे को कता करती हूँ, काटती हूँ, जिस पॉइंट पे आपस में मिलती हूँ। तो ये वो पॉइंट था जहां पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। when two reference lines intersect each other at right angle, किस पे, 90 के जाविये पे। ये देखें तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। मतलब रेफरेंस लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट किया, वहां पे जिस प्लेन में आप देखना चाहें तो 90 का जाविया बन रहा है। तो उसने क्या कहा, when two reference lines intersect each other at right angle then these lines are called coordinate axis। तो फिर ये वाली जो लाइंस हैं एक्स और एक्स प्राइम एक्सिस, दूसरा वाई और वाई प्राइम, ये वाली जो लाइंस हैं इसको उसने नाम क्या दे दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस का। और जिस पॉइंट पे इन्होंने कट किया, जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को कट किया, उसको ओरिजिन कहते हैं। अब हमारे पास है क्या, इसको मजीद हम समझते हैं। इसमें होता क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स एक्सिस को ओरिजिन से राइट साइड पे, ओरिजिन से राइट साइड पे हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जिसमें एक्स प्राइम हमने लिखा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लेफ्ट साइड इसको नेगेटिव लेते हैं। इसी तरह से अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं,
तो y एक्सिस में क्या है हमारे पास, ओरिजिन से अपवर्ड क्या लेंगे हम, y एक्सिस को पॉजिटिव लेंगे और ओरिजिन से डाउनवर्ड हम क्या लेंगे, y एक्सिस को नेगेटिव लेंगे। अब होता क्या है, अगर कोई पॉइंट इस जगह पे अगर कोई मौजूद है तो ये वाला पॉइंट हम देखें तो ये वाली जो जगह कहलाएगी ये क्या है, x और y के दरमियान है, तो ये वाला पॉइंट हम कहेंगे x और y प्लेन के अंदर है। इसी तरह से ये वाला अगर हम प्लेन को डिस्कस करें तो ये वाला प्लेन हमारे पास होगा x प्राइम y प्लेन, इसी तरह से ये x प्राइम y प्राइम प्लेन होगा और ये y प्राइम x प्लेन होगा। अब हम फर्ज कर लें, एक मिसाल लेते हैं कि फर्ज कर लें कोई मेरे पास वेक्टर इस पॉइंट पे मौजूद है, कोई भी पॉइंट है, इसको मैं नेम दे देता हूँ ए बी का, ये पॉइंट P है। अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर लोकेट करूँ, ये वाला मैं वेक्टर बना देता हूँ D, तो D की लोकेशन जो है वो बता रही है कि A और B, मतलब A जो है हमारे पास ये x एक्सिस को शो करेगा, जो B है हमारे पास ये y एक्सिस को शो करेंगे। अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ये वाली चीज हमें बता रही है P ऑफ ए बी कि हमने A यूनिट x एक्सिस पे चलना है और B यूनिट को y एक्सिस पे चलेंगे। तो इसमें क्या है, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे यहां तक जो चलना पड़ा वो x एक्सिस की तरफ A यूनिट वेक्टर चला, इसी तरह से B जो है वो यहां तक पहुंचा मैं। तो मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे जो रेफरेंस पॉइंट दिया गया A और B उसको यूज करके हम मुतलका पॉइंट तक पहुंच गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायरेक्शन को। अब ये मेरे पास प्लेन है, x एक्सिस, x प्राइम एक्सिस, y एक्सिस और ये y प्राइम एक्सिस। अब होता क्या है, जो हमारे पास थीटा है ये यूज होता है डायरेक्शन के लिए और इसको हमेशा हम पॉजिटिव x एक्सिस से लेंगे और इसकी डायरेक्शन कौन सी रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा हमेशा पॉजिटिव लेंगे। फर्ज कर लें ये कोई वेक्टर है मेरे पास, ये P ऑफ ए बी। अब ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज हम लेंगे। तो थीटा लोकेट करेगा कि हमारे पास पॉइंट किस जगह पे मौजूद है। एक्चुअली अब x और y प्लेन के अंदर देखें, हम कहते हैं कि एक वेक्टर x y प्लेन के अंदर है। जब हम x y प्लेन की बात करते हैं तो उसमें क्या है, तो यहाँ तो काफी सारे वेक्टर मौजूद हो सकते हैं, तो हमें कैसा पता चलेगा कि किस जगह पे मौजूद है वो वेक्टर। तो हम फर्ज कर लें ये लेते हैं, अब ये हमें एंगल बताएगा। फर्ज कर लें ये एंगल मेरे पास 30 डिग्री है, लेट्स सपोज 30 डिग्री है। हम क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर को इस्तेमाल करके लोकेशन फाइंड कर सकते हैं कि ये वेक्टर किस एंगल पे मौजूद है। इसी तरह से अगर कोई वेक्टर यहाँ पे मौजूद है मेरे पास इस जगह पे, तो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वही प्रोट्रैक्टर इस्तेमाल करके x एक्सिस को रेफरेंस लाइन लेके हम इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मतलब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें एंगल की ज़रूरत होती है और एंगल को हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस में लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम हमेशा इसको पॉजिटिव लेंगे। अब ये तो था हमारे पास जितने भी हमने ये बात की, ये 2 डायमेंशनल की बात की। अब हम आते हैं 3 डायमेंशन की तरफ। जब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो 3 डायमेंशन के अंदर क्या होता है कि हमें लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए किसी वेक्टर की हमें एक और थर्ड एक्सिस की ज़रूरत होती है। उस थर्ड एक्सिस को हम क्या कहते हैं, z एक्सिस। अब वो z एक्सिस क्या है, ये जो पहले 2 एक्सिस हैं x और y एक्सिस, वो जो थर्ड एक्सिस z होगा वो इन दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, अगर हम z एक्सिस की बात करें तो z एक्सिस भी इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। अगर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये मेरे पास हो जाएगा z एक्सिस। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, मैं वेक्टर ले लेता हूँ इन स्पेस, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है ए बी सी। तो यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो x एक्सिस से ये अल्फा, z एक्सिस से फर्ज कर लें ये गैमा और y एक्सिस से ये बीटा। तो मतलब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम स्पेस में मौजूद
किसी भी सॉरी किसी भी वेक्टर की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आ जाता है इसका यूजेस, कहां पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। इंजीनियरिंग फील्ड में अक्सर और बेशतर इसी का इस्तेमाल है, बल्कि मोस्टली इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर फर्ज कर लें आपने अपने रूम को सजाया हुआ है, आप जाके किसी दोस्त को बताते हैं कि जनाब मैंने वॉल क्लॉक भी लगाया हुआ है, मैंने सीनरी भी लगाई हुई है और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने कमरे को सजा के रखा हुआ है। अब आप दोस्त को ये तो नहीं बता सकते मैंने कैसे लगाई हुई है वो चीज़। अब जब आप अपने दोस्त को लेके आते हैं या फिर आप अपने दोस्त को वहीं पे बैठ के बताते हैं, आपको वहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होगी। आप कहते हैं जो रेफरेंस पॉइंट है वो मैं डोर को ले लेता हूँ, आप डोर के सामने खड़े हो जाते हैं, फर्ज कर लें वो आपका ओरिजिन है। आप उसे बताते हैं कि बिल्कुल डोर के 90 डिग्री पे मैंने वॉल क्लॉक लगाया हुआ है, 45 डिग्री पे मैंने कोई सीनरी लगाई हुई है, 30 डिग्री पे मैंने कोई और चीज़ लगाई हुई है। तो मतलब डेली लाइफ के अंदर लोगों को समझाना या किसी और को समझाना या किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आप उसको ये नहीं बताते मैंने वहाँ लगाई हुई है वहाँ लगे, वहाँ पे आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, स्पेसिफिक डायरेक्शन की, और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन बताने के लिए आपको एंगल की ज़रूरत होती है। तो आज का हमारा ये लेक्चर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म हुआ। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।